अगर भूपेश बघेल को जेल भी होती है तो भी भाजपा को वो कैसे फेल कर सकते हैं। भूपेश बघेल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। छत्तीसगढ़ में भाजपा ऐसे बैठी हुई है, हाथ पर हाथ धर के, क्योंकि उसे विश्वास है कि जिस दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जेल हो जाएगी, वो अपने आप उनको राजपाट मिल जाएगा। जैसे ही भूपेश बघेल जी जेल गए, वैसी जनता ताज लेके उन्हें ढूंढने लगेगी। इसलिए सारे भाजपा के नेता आराम फरमा रहे हैं। अब आप ये देखें कि राजस्थान की कैंपेन प्रधानमंत्री ने कल अजमेर से लॉन्च कर दी और उन्होंने पहला अटैक किस पे किया? पहला अटैक उन्होंने करप्शन पे, क्योंकि कर्नाटक का ये लेसन है कि करप्शन पे ही सरकारें बदलती हैं, सरकारें डूबती हैं। तो पहला अटैक उन्होंने सचिन पायलट और गहलोत की विरोधाभास और उनके आपस में दुश्मनी पे नहीं किया, बल्कि गहलोत सरकार के करप्शन पे किया। ये बहुत जरूरी होता है कि जो पैसा सरकार भेजे वो पूरा का पूरा विकास के कार्यों में लगे। लेकिन कांग्रेस ने अपने शासन में देश का खून चूसने वाली ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था बना दी थी जो देश के विकास को खाए जा रही थी, खोखला कर देती थी। और इधर भाजपा जो है वो आराम कर रही है और पूरे इस भरोसे पर बैठी है कि ईडी सीडी से कुछ हो जाएगा। इसके मुकाबले भूपेश बघेल जी क्या कर रहे हैं? वो रोज 30-32 करोड़ रुपए युवाओं में, किसानों में और विभिन्न समाज के वर्गों में बांट रहे हैं। तो जब तक इलेक्शन आएगा तब तक वो 2-4-5 हजार करोड़ बांट चुके होंगे। तो जिनको ये धनराशि प्राप्त हो जाएगी वो तो डिसाइडेड वोट हो जाएगा ना। इसलिए न सिर्फ कांग्रेसियों को बल्कि कांग्रेस की हाई कमांड को भरोसा हो चला है कि अगर भूपेश काका जेल भी रहे तो भी कांग्रेस को जिता देंगे। 3-4 महीने के लिए किसी सिंहदेव या ताम्रध्वज साहू या चरणदास को सीएम बना भी दो तो भी जेल के अंदर से भूपेश भैया जिता देंगे कांग्रेस को। ऐसा उन्होंने एक माहौल बना दिया है। आखिर भाजपा छत्तीसगढ़ में इतनी मरणासन्न क्यों है? इसके कई कारण हैं। मुख्य कारण मैं आपको गिनाता हूं। पहला तो भाजपा में अभी तक कोई लीडर सामने नहीं आया है जो भूपेश का मुकाबला करे। जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पर मोदी के साथ टीना फैक्टर लोगों ने लगा रखा है कि मोदी अगर नहीं तो कौन। उसी तरह छत्तीसगढ़ में अगर बघेल के सामने कोई इनके पास लीडर नहीं दिख रहा भाजपा के पास। और दूसरा कारण, जो लीडर हैं जैसे रमन सिंह, उनको सेंट्रल हाई कमांड का जो 2 लोग हैं जो सारे डिसीजन लेते हैं, मोदी और शाह, उनकी तरफ से कोई वरदहस्त प्राप्त नहीं हुआ है। उनकी तरफ से उन्हें अभी तक नहीं इस चुनाव के लिए कम से कम लीडर घोषित किया गया है, या मुख्यमंत्री का चेहरा जिसे कहते हैं वो अभी तक घोषित नहीं हुआ है। तीसरा कारण है जो बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में। लोगों का कहना है कि भाजपाई भूपेश बघेल से मिले हुए हैं। इसके कई एग्जाम्पल हैं। किसी ने आज तक बंगला नहीं छोड़ा, किसी को उसके कामों पे सहायता मिल रही है, किसी के भी जो रमन सिंह जी के दौर में जिनके बिजनेस चल रहे थे वो वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। इस तरह के आखिर भूपेश जी ने किसी भी, इतने उन्होंने इल्जाम लगाए भाजपा सरकार पर किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अलावा इसके कि वो एक एडीजी और एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पीछे पड़े रहे पूरे 5 साल, लेकिन उसके अलावा उन्होंने कोई भी हल्की जल्की केसेस पे कोई कार्रवाई नहीं की, कोई खोज पड़ताल नहीं हुई, कोई कमीशन नहीं बैठाया गया। तो इसलिए भाजपा के जो नेता हैं वो भूपेश से मिले हुए बताए जाते हैं।
कम से कम पब्लिक परसेप्शन में। चौथा कारण है कि भाजपा की ज्यादातर लीडरशिप बिजनेस कम्युनिटी से आती है और बिजनेस कम्युनिटी भूपेश सरकार में बहुत खुश है। भाई पैसा दो, काम हो जाता है। और जितने भी सरकार में अफसर हैं, कर्मचारी हैं, ये वो, उनपे एक ऐसा, अगर ये सच है या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि पैसा दो और काम हो जाएगा। तो बिजनेस कम्युनिटी तो खुश है। पांचवा कारण यह है कि अगर वो खुश हो या नहीं हो बिजनेस कम्युनिटी, भूपेश बघेल जी ने इस बात को बड़ी सफलतापूर्वक लोगों के दिमाग में भर दिया है पिछले 4-4.5 साल में कि लोकल आदमी, यानी जो धरती पुत्र है, जो ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया है, जो उसी को तवज्जो दी जाएगी और उसी का ही काम किया जाएगा। और जो हम बाहर के लोगों को चुनते हैं, बाहरी मतलब ये जितने भी बिजनेस कम्युनिटी है, ब्राह्मण, ठाकुर, ये सब बाहरी हैं, इन्हें हमें तवज्जो नहीं देनी है, ना इन्हें कोई वोट देना है। ये बात कम से कम भूपेश बघेल ने लोगों के जनमानस में काफी हद तक सफलतापूर्वक भर दी है। इसलिए अगर भाजपा अपने बिजनेस लीडर्स को, जो कि उनके अपने लीडर्स भी हैं, उनको टिकट देती है तो उनका हारना, आप समझ के चलिए कि वो हार जाएंगे, उनका हारना तय है। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने जो जाल बिछाया है उससे कांग्रेस हाईकमांड कितनी खुश है, और अगर भूपेश बघेल को जेल भी होती है तो भी भाजपा को वो कैसे फेल कर सकते हैं। विचार करिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद।